इस व्लॉग में मैंने एक्सप्लोर किया है एक ऐसा किला जहां भटकती थी राजा की आत्मा, देखी दुनिया की सबसे बड़ी तोप और गए उस मंदिर में जहां कृष्ण के साथ स्थापित है मीराबाई। ऐसे राज और कहानियां जिनके बारे में आपने भी शायद ही कभी सुना हो। पूरा व्लॉग जरूर देखना। तो श्याम जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं जयपुर के लिए। तो हमने यहाँ से एक प्राइवेट बस ली है जो हमें डायरेक्ट जयपुर उतारेगी और अब हम लोग जा रहे हैं जयपुर। तो हम जयपुर जाके लोग रेडी होकर जा रहे हैं घूमने के लिए और सब लोग रेडी हो चुके हैं। मम्मी और पीछे से कौन आ रहा है? नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं और अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं। मामा टिकट लेकर आ रहे हैं। जयपुर की रंगीन गलियों और ऐतिहासिक हवेलियों से थोड़ी दूर अरावली की पहाड़ियों पर बसा है नाहरगढ़ किला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि सदियों पुराना रहस्य और कहानियों से भरा हुआ है। तो चलिए एक कहानी हम भी आपको सुनाते हैं। कहते हैं जब महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने इसका निर्माण शुरू किया तो काम बार बार रुकता था। ऐसा माना गया कि राजा नाहर सिंह की आत्मा यहाँ भटकती थी। उसे शांत कराने के लिए एक मंदिर बनवाया गया और तब इस किले का नाम बदलकर नाहरगढ़ किला रख दिया गया। इस किले की खास बात यह है कि महाराजा ने यहाँ पर 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे जो आपस में जुड़े हुए थे, जैसे एक भूल भुलैया हो। और जब यहाँ से जयपुर को देखते हैं तो लगता है जैसे पूरे शहर आपके सामने झुक गया हो। तो गाइस हमने नाहरगढ़ फोर्ट देख लिया है और उसके बाद हम घूम लिए, हमने फोटोज क्लिक करवा लिया और अब हम लोग जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट। फिर जयगढ़ फोर्ट में आराम से मस्ती करेंगे और अब आपको वहीं पे जाके मिलती हूँ। नाहरगढ़ किले के बाद हम आ गए थे जयगढ़ किले में। ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी किले के पीछे की कहानी नहीं जानते हैं तो वो किला सिर्फ आपके लिए दीवारें होंगी। तो चलिए आपको जयगढ़ किले की कहानी बताती हूँ। अरावली की ऊंचाइयों पर खड़ा जयगढ़ किला सिर्फ किला ही नहीं, जयपुर की शान बल्कि उसकी सुरक्षा की दीवार भी रहा है। बहुत लोग आमेर जाते हैं, नाहरगढ़ की छत से शहर देखते हैं, लेकिन जयगढ़ वो किला है जिसे इतिहास ने युद्ध की आग में तपकर लोहा मान लिया। ये किला जयवाना तोप का घर है, दुनिया की सबसे बड़ी पहिया पर चलने वाली तोप। इस तोप का वजन करीब 50 टन का है और कहा जाता है कि इसे एक बार भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं करना पड़ा क्योंकि इसकी मौजूदगी ही दुश्मन के हौसले पस्त कर देती थी। जयगढ़ किले को विजय का किला भी कहा जाता है क्योंकि इसे कभी कोई नहीं जीत पाया। इसका निर्माण भी राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था और ख़ास तौर पर जयपुर और आमेर की सुरक्षा के लिए ये किला आमेर किले से गुप्त एक सुरंग के जरिए जुड़ा हुआ है। जयगढ़ किले की ऊंचाई से आप नाहरगढ़, आमेर और पूरा जयपुर निहार सकते हैं। हम इस किले को समझ ही रहे थे कि हमें दिखा कुछ ऐसा जिसे देखकर हम भी हैरान हो गए। जी हाँ, ये है वो जगह। ये जो आप एक आम सी बावड़ी देख रहे हैं, दरअसल ये सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं बल्कि यही वो जगह थी जहाँ छुपाया जाता था राजाओं का खजाना। यहीं राजा अपने सोने चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात इसी बावड़ी के नीचे छुपे तहखानों में छुपाया करते थे। ना कोई दरवाज़ा, ना कोई तिजोरी, सिर्फ पानी और उनके नीचे गहराई में छुपा राज। अब वक्त आ गया था कि हम जयगढ़ के इस किले को बाय बाय करें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हम अगली जगह जहां जाने वाले थे वो भी बेहद खूबसूरत होने वाली थी और उस जगह का नाम था शिरोमणि मंदिर।
ये एक ऐसा मंदिर है जिसे सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और कला से तराशा गया है। इस मंदिर का निर्माण रानी कंवरपारा ने करवाया था अपने पुत्र की याद में। कहा जाता है कि उनका बेटा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। उसी की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में विराजमान हैं भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और मीराबाई। हाँ, आपने सही सुना, यही वो जगह मानी जाती है जहाँ मीराबाई की मूर्ति उनके आराध्य श्री कृष्ण के साथ एक ही मंदिर में स्थापित की गई है। और मान्यता है कि ये वही मूर्ति है जिसे मीराबाई अपने साथ लेकर घूमती थी। अब वक्त था वापस होटल लौटने का, क्योंकि अगले दिन के लिए खुद को तैयार भी तो करना था। और ये है वो होटल जहां हम रुके थे। तो गाइस फाइनली हमने आज घूमा है जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और उसके बाद हम गए थे शिरोमणि मंदिर जो कि बहुत सुंदर था। और अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए और उसके बाद हम लोग जाएंगे होटल और फिर रेस्ट करेंगे और फिर कल सुबह फिर निकल जाएंगे। कुछ स्पॉट हैं हमने सोचे हैं तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।